रियासती वज़ीर सनअत व IT डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी के दरमियान किसी भी मजहबी ढांचे को नहीं हटाया जाएगा। उसूल अराजी एक्ट साल 2013 के तहत मुतासिरीन को मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में MGBS ता चंद्रयान गुट्टा मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी काम के लिए 24,269 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रियासती हुकूमत इस रकम का 30% हिस्सा अदा करेगी, जबकि मरकजी हुकूमत का शेयर 18% रहेगा और 48% रकम कर्ज से हासिल की जाएगी। उन्होंने कौंसिल में वक्फे सवालात के मौके पर खिताब किया और कहा कि इजाज़तनामा हासिल करने के बाद मेट्रो रेल के नाम पर तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना में अपोजिशन जमात BRS के अरकान ने असम्बली के सरमाई इजलास के छठे दिन फार्मूला ई रेस के हवाले से एहतजाज मुजाहरा किया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने वक्फे सवालात मुलतवी कर दिए और हुकूमत के भूपत्ति बिल नया ROR एक्ट साल 2024 पर बहस की तरजीह दी। इसी दौरान BRS के अरकान ने फार्मूला ई रेस पर बहस की मांग करते हुए कार्रवाई को रोक दिया। उन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे ऐवान में कशीदगी सूरत हाल पैदा हो गई। जुमे की अलग सुबह हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर में वाक़े फ्लिपकार्ट के गोदाम में आज सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इस गोदाम में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुख्तलिफ सामान को महफूज रखा गया था, जिसके नतीजे में इसमें मौजूद तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। जाए वक़ू से कशीफ धुआं उठ रहा था, जिसके नतीजे में आसपास के रिहायशियों में तफ्शीश पैदा हो गई और मुकामी हुक्काम को फौरी इत्तला दी। आग लगने की इत्तला मिलते ही गोदाम इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला किया। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ू पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी होगी। ताहम मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला का 89 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सरबराह थे और हरियाणा की सियासत में एक नुमाया मकाम रखते थे। चौटाला खानदान बुनियादी तौर पर हिसार से ताल्लुक़ रखता है और ये इलाका जाटों का गढ़ समझा जाता है। चौटाला मारूफ सियासतदान चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे थे, जो हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म रह चुके थे। उनके इंतकाल पर सियासत, समाज और आवाम के मुख्तलिफ हलकों में गम की लहर देखी गई। हैदराबाद के चारमीनार इलाके की रहने वाली एक लड़की को AI की बनाई गई डीप फेक तस्वीर का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के बाद 19 साल लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसकी शनाख्त भानु राना के तौर पर हुई है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हैदराबाद की लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम के राब्ते में आई। लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम से उस वक्त राब्ते में आई जब उसने उसे मैसेज किया और उससे अपना रिश्तेदार मानते हुए उसने उसके पैगामात का जवाब देना शुरू कर दिया। जब लड़की को उसके मशकूक रवैये का इल्म हुआ तो उसने उसके पैगामात का जवाब देना बंद कर दिया। उस पर नाराज होकर मुलजिम ने AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए उसकी उरिया डीप फेक तस्वीर बनाई। डीप फेक फोटोज का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम ने हैदराबाद की लड़की को धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर उसने उसे नज़रअंदाज किया तो वो उसके तस्वीर इंटरनेट पर वायरल कर देगा। धमकी के बाद लड़की ने न सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया बल्कि उसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पर ब्लॉक होने के बाद भी हरासा करने का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि मुलजिम ने उसके वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि वो उसके डीप फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। हरासानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम की शुरू कर दी तलाश। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के बाद तमाम मुस्तहिक़ खानदानों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने असेंबली में वक्फे सवालात में CPI रुकन के सांबा शिवराव की सवाल का जवाब दिया। जहां तक राशन शॉप डीलर्स को महाना मुशाहिर का सवाल है, इस ज़िमन में फाइल हुकूमत के पास रवाना की जा चुकी है। इस मसले पर हुकूमत जल्द फैसला करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि रियासत में राशन शॉप्स की मजमूई तादाद 17,256 है। फिलफौर राशन शॉप्स डीलर्स को फी कुंटल अनाज पर हर माह 140 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। राशन शॉप डीलर्स ने कमीशन को 140 रुपए फी कुंटल से बढ़ाकर 300 रुपए फी कुंटल मुकर्रर करने का मुतालबा किया और देही और शहरी इलाकों में 35 से 40 हज़ार रुपए फी कस माहाना मुशाहिरा देने का मुतालबा किया। रियासत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क़ पर महकमे बरक़ी ने बरक़ी के सरक़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। रुकन पार्लियामेंट पर बरक़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है।
और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा उनके घर का करंट का कनेक्शन भी काट दिया गया। महकमे बरक़ी के मुताबिक संभल के रुकन पार्लियामेंट के घर में 0 मीटर रीडिंग सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। महकमे की तरफ से ज़ियाउर रहमान बर्क़ को नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माना अदा न करने की सूरत में RC जारी की जाएगी। तेलंगाना में मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर जुमे की सुबह एक खानगी ट्रैवल बस के बेकाबू होकर उलट जाने से 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर नंदी पाड़ू में उस वक्त पेश आया जब 35 मुसाफिरों को लेकर बस अड़ंगुल से हैदराबाद जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए मरालीगढ़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया है कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है।